खुदावंद यीशु मसीह की आमद इस दुनिया में इस तरह से हुई गोया तरसा और गरीब लोगों के लिए उम्मीद बहार बनकर आए। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम, सलाम और शालोम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ नाजरीन इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको, आपके अजीज़ों को, अहले खाना को बड़ी बरकत दे और आपको हमेशा अपनी इलाही हफाजत के इलाही हसार के अंदर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, हमारा मौजू है शैतान और इस्लाम और आज पार्ट 2 का दूसरा प्रोग्राम है जो कि आप आज सुनने के लिए जा रहे हैं और फिर समझने के लिए जा रहे हैं ताकि सुनकर समझकर दूसरों के साथ आप बातचीत को शेयर कर सकें। और हम हर प्रोग्राम में अर्ज़ कर रहे हैं चूँकि इस प्रोग्राम के इस मौजू के 2 हिस्से थे, शैतान और इस्लाम के, तो ये मौजू हमारी तरफ से नहीं है और जो कुछ हम कह रहे हैं उसकी बुनियाद ये किताब है ताज़ियाना शैतान। तो इस किताब की मुनासबत से ये मौजू है। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और पिछले हफ्ते हम खिलकत आदम का तज़किरा कर रहे थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और आपको ये बात पता चलेगी कि क्या कुछ जो है इस ताज़ियाना शैतान किताब के अंदर लिखा है जिसने हमें शैतान और इस्लाम के मतलब मवाद फ़राहम किया है। इस किताब के पेज नंबर 45 पे लिखा है कि आदम का यानी इबलीस का आदम को सिजदा करने से इनकार। इबलीस यानी शैतान का आदम को सिजदा करने से इनकार। कहते कि रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ जमिया मलाइक आदम को सिजदा करें, यानी सब फरिश्ते आदम को सिजदा करें। वो सजदा ताज़ीम का था ना कि इबादत का। तो लिखा है कि सूरह बकरा की 34वीं आयत का वो हवाला दे रहे कि जब कहा हमने फरिश्तों से कि सिजदा करो आदम को तो सिजदा किया सब ने, मगर इबलीस ने ना किया और तकब्बर किया और वो था मुनकरों में से। तो फरिश्तों ने जब सर उठाया तो इबलीस को खड़ा पाया। फिर सब फरिश्ते दोबारा सिजदे में गए। हुक्म बारी ताला हुआ, ए इबलीस तूने क्यों इनकार किया उसके सिजदा करने से जिसको मैंने बनाया अपनी कुदरत कामला से? ये तूने गरूर किया या तू बड़ा है दर्जे में? तो इबलीस कहता है, कहा मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को मट्टी से। दूसरी बात यह है कि मैंने सिजदा किया तुझको, फिर दूसरों को क्यों करूँ? हुक्म रब्बी हुआ तो तू निकल जा यहाँ से कि मरदूद हुआ और तुझको मेरी फटकार है यानी लानत है क़यामत तक के लिए। तो उसने जनाब बड़ा लॉजिकली कहा और इस किताब के अंदर लिखा है कि दूसरी बात यह है कि मैंने सिजदा किया तुझको, फिर दूसरों को क्यों करूं? तो अब ये तो शरीयत जो है वो पहले मौजूद थी, इसलिए खुदा का कलाम भी मौजूद था, खुदा का आइन भी मौजूद था। और वो आइन और शरीयत क्या है कि खुदा के अलावा किसी को सिजदा नहीं हो सकता है। इसी प्यारे अजीज़ों, यहाँ पर एक बात आपके साथ अर्ज़ कर दूँ कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर कोई ऐसा बयान नहीं। हालांकि बाइबल मुक़द्दस तौरात शरीफ, इंजील शरीफ, दाऊद के ज़बूर शरीफ और सहाइफ़े अंबिया पहले आए, लेकिन इनके अंदर कोई एक ऐसी आयत मौजूद नहीं है कि जिस आदम को खुदा ने मट्टी से बनाया था उनके लिए तमाम फरिश्तों को हुक्म किया हो कि वो उसको सिजदा करें। ऐसी कोई आयत बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद नहीं है। हाँ, एक और आयत है, लेकिन मैं बाद में उसको सुनाऊंगा कि किसको सिजदा रवा है, किसको सिजदा किया जा सकता है। तो आदम को सिजदा ना करने पे वो लानती हो गया। लेकिन इस किताब के पेज नंबर 45 पेज के ऊपर लिखा है कि दूसरी बात यह है कि मैंने सिजदा किया तुझको, फिर दूसरों को क्यों करूं? तो लॉजिकली तो इब्लीस पर ठीक कह रहा था कि अगर सिजदा जो है वो मैंने
मुझे तूने आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया। ग़ज़ब इलाही से उसकी सूरत बदल गई और आंखें उसके सीना पर आ गईं। ये है जी किस्सों की बहुतात और बरमार कि ग़ज़ब इलाही से उसकी सूरत बदल गई और आंखें उसके सीने पर आ गईं। जो देखता उसको जान लेता कि ये रांदा दरगाह है। अब पता नहीं कौन उसको देखता था, क्योंकि ये सजदे का जो आलम है ये तो कहीं ऐसे जैसे खुदा हो, आदम हो, फिर फरिश्ते हो, मावरा एक सूरत हाल थी जहाँ पर हुक्म दिया गया। उस वक्त शैतान मरदूद ने ज़बान खोली और कहा, ए परवरदिगार, तूने मुझे मरदूद किया है, ये मेरी शामत थी। हक ताला ने शाद किया, ए इब्लीस तू अपने नविश्ता की तरफ देख। देखा तो लिखा था, जो बंदा खुदा का हुक्म ना माने उसकी सज़ा लानत है। अपने नविश्ता को पढ़कर वो खिजल व मायूस हुआ। शैतान बोला, ए रब मुझको ढील दे दे, जिस दिन तक मुर्दे ज़िंदा होंगे उस दिन तक वो कहता है जी मुझे तू मोहलत दे दे। और दूसरी अर्ज़ ये है कि आदमियों के गोश्त पोश और रगों में मुझे दौड़ने दे और उनके दीदों नज़र से मुझे जो है वो मौजूब रख, यानी मैं उनको नज़र ना आऊँ लेकिन तू मुझे ढील दे दे। और दूसरी अर्ज़ यह है कि आदमियों के गोश्त पोश में, अब देखो आदमियों के गोश्त पोश में जितने आदमी हैं, और हम पिछले प्रोग्राम्स में अर्ज़ कर चुके हैं कि जनाब पैगम्बर इस्लाम ने ख़ुद इस बात को कहा कि शैतान मेरे जिस्म के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है। ये अलहदा बात है कि अल्लाह ने उसको मुसलमान कर दिया, अब शैतान मुझको नेकी का हुक्म देता है। तो ये स्टोरी है जी, असल में ये है स्टोरी मेकिंग एलिमेंट। ये है किस्सों की बात जो आप दूसरों पे लगाते हैं और कहते हैं जी बाइबल मुकद्दस के अंदर किस्से कहानियाँ। नहीं, बाइबल मुकद्दस के अंदर हक ताला के कलाम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस आदम को मिट्टी से बनाया है और खुदा कहता मुझे सिजदा करो, तो इब्लीस ने कहा जी मैं जब आपको सिजदा कर ली, जिसको रवा है जायज़ है सिजदा करना, फिर मैं इस मिट्टी वाले इंसान को क्यों करूं। तो कहते हैं कि ये दो इजाज़तें मांगी हैं इब्लीस ने, एक ये कि आदमियों के गोश्त पोश और रगों में मुझे दौड़ने दे, और दूसरा उनकी नज़रों से मुझे बचाए रख। तो फरमाया गया कि तुझको ढील है उस वक्त दिन तक जो तुझे मालूम है। और जब मुराद उसकी हासिल हुई तो आदमी की कीमीन गाह में जा बैठा और ताक में रहा। फिर शैतान ने कहा, इब्लीस ने कहा, कसम है तेरी इज़्ज़त की, मैं गुमराह करूँगा उन सब को, अलबत्ता जो बंदे हैं तेरे चुने हुए उनको ना करूँगा। तो फिर कहते हैं जी कुरान में अरशाद हुआ, ठीक है, ठीक बात यह है और ठीक ही मैं कहता हूँ कि तुझसे भरना है दोज़ख और उन सब से जो तेरी राह के पैरोकार होंगे। फिर आगे जो बात है वो सुनते चले जाएं। हवा की पैदाइश होती है, और हवा कौन है? ईव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी और तमाम जिंदा इंसानों की माँ, यानी तमाम इंसान जो हैं उनसे पहले जोड़े से शुरू हुए। तो आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम हज़रत हव्वा है। लिखा है कि जनाब बारी ताला के हुक्म से तख्त आदम का फरिश्तों ने जब जन्नतुल फ़िरदौस में ला रखा, और सब नेमतें जो हक ताला ने से उनको इनायत की थी उनके साथ उनको भी करारो तसल्ली ना थी, यानी सारी नेमतें आदम को दी गईं, क्योंकि आराम तसल्ली हर किसी को अपने हम जिन्स से होती है। इस आलम तन्हाई में कोई हम जिन्स उनका ना था, और खालिक की मर्ज़ी ही थी कि उनका जुफ्त तो हम सर पैदा करे, क्योंकि बेजुफ्त व बेमिसल व बेहाजत सिवाय खुदा के कोई नहीं, यानी खुदा को बेमिसल कहा जा सकता है, फिर वो उसको किसी की हाजत नहीं है। और जब वो करार हुए तो हक ताला ने उनको ख्वाबे राहत में डाला। वो ऐसे सोए कि ना नींद आई न बेदार हुए, बस ऊँग रहे थे। उस सूरत में खालिक ने जबरील से एक पसली बाएं पहलू से उनके निकलवाई और उससे उनके दर्दो अलम ना पहुँचा, यानी दर्द नहीं हुआ। अगर पहुँचता तो हरगज़ औरतों की मोहब्बत मर्दों के दिलों में ना होती। उस पसली से हवा को बनाया। अब ये सुन लें जी किस्सा कहानी। खूबसूरत और नेक और हुस्नो जमाल और जो कुछ खूबियाँ जहान की औरतों में थीं, तमाम तर हक ताला ने उनको बख्शी, और ज़ेर की शर्म और महर व शफ़क़त कमाल उनको दी, और फिर बहिशत के कपड़े उनको पहनाए गए,
और फिर ताज उनके सर पे रखा गया और तख्ते ज़री पर बैठाया। बाद उसके आदम को नींद से बेदार करके हव्वा के साथ जलवा दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा को इस तरह देखकर बेख्तियार चाहा कि उन पर दस्त अंदाज हों। रब्बुल इज़्ज़त से आवाज़ आई, आदम ख़बरदार उसे मत छू, बेनिकाह उसकी सोबत हराम है। आदम ने उनसे निकाह करने की दरख्वास्त की। अब अंदाज़ा कीजिए ये कैसा किस्सा कहानी है। ना उस वक्त कोई शरीयत है, ना उस वक्त कोई बात है, और निकाह की जो है दरख्वास्त की। हक़ ताला ने आदम का निकाह हवा के साथ कर दिया और फरमाया सब पर्दे हजाब जितने हैं लगाए जाएं, और तबक और जवाहिर जो है वो मोती और हीरे निसार किए जाएं, और सातों आसमानों के फरिश्ते जो हैं वो नीचे हाज़िर हों, और फिर वो पर्दे सब उठाए और सना अपनी उनको सुनाई, जिसका तर्जमा ये है। अब सुन लें जी, जो सना उस वक्त हुई निकाह के बाद, उसका तर्जमा ये है। अब मुझे सच बताएं नाजरीन, आप इस बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि किस्से और कहानियाँ यहाँ रखी हुई हैं, जिसके पास हैं, जिस किताब में से पढ़ कर सुना रहा हूँ, ये किस्से और कहानियाँ एक स्टोरी सी लगती हैं, और आप इल्ज़ाम खुदा ताला के ज़िंदा कलाम और कलाम हक़ और कलाम सिदक़ को देते हैं आपको। और ऐसे तमाम लोग जो ऐसी गुस्ताखी करते हैं, गुनाह करते हैं, उनको तौबा करनी चाहिए। और फिर आगे सुने जी, वो खुतबा निकाह और हमदो सना, उसका तर्जमा ये है। इस किताब के पेज नंबर 47 से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, 47। फिर कहते हैं कि हक़ ताला ने निकाह में आदम की ये सना पढ़ी और कहा, हमद मेरी सना है और बुजुर्गी मेरी चादर है, और अज़मत मेरी अज़ार है, और मखलूक़ात कुल मेरी ग़ुलाम और लौंडियाँ हैं, और अम्बिया मेरे रसूल और औलिया हैं, और मोहम्मद मेरा हबीब और रसूल है। और मैंने कुल शय को पैदा किया ताकि गवाही दे मेरी वहदानियत पर, और गवाह रहें मेरे सब फरिश्ते और आसमान के सब रहने वाले और अर्श के उठाने वाले। बेतहकीक मैंने निकाह बांध दिया आदम व हव्वा का अपनी बदी फितरत और कुदरत के साथ, और आदम का सादिक गवाह हवा के निकाह में मेरी तस्बीह और तहलील और तकदीस है। नहीं कोई माबूद सिवाय खुदा के ऐसा कि खुदा वाहिद है, नहीं उसका कोई शरीक। ए आदम, तुम और तुम्हारी औरत जन्नत में जा रहो और खाओ वहाँ सब मेवे महफूज होकर, और ना जाओ उस दरख्त के पास कि फिर तुम बेइंसाफ होगे, और तुम पर मेरा सलाम रहमत और बरकत हो। ये है जी जनाब हज़रत हव्वा की पैदाइश का किस्सा। पहले आपने सुना था जनाब आदम के मतलब, लेकिन आप हज़रत हव्वा के मतलब, और फिर खुदा ने उनका जी निकाह कराया है, और फिर एक खुतबा जो है वो पढ़ के मैंने आपको सुना दिया है। अब ज़रा मैं आपको हकीकत की तरफ ले जाता हूँ, और आप हैरान होंगे कि वाक़यात को किस तरह से ट्विस्ट करके अपने किस्से और कहानियाँ मुरतब कर ली जाती हैं, और इल्ज़ाम जनाब दूसरों को दिया जाता है। ज़रा थोड़ा सा और सुन लें, फिर मैं इसको जो है वो आपकी नज़र करूँगा कि यहाँ हुआ क्या। फिर उसके बाद कहते हैं जी, ये सब कुछ जब हो गया कि उनका निकाह करा दिया, तो फिर वो मुबारकबाद देने लगे फरिश्ते, सब फरिश्ते खुशियाँ करने लगे, मुबारकबादियाँ देने लगे। जब आदम ने हव्वा के साथ कसद मुबाशरत यानी इंटीमेसी उनके साथ जो है वो मियाँ और बीवी वाला हक जो है वो निभाने की कोशिश की, तो आवाज़ आई, ए आदम ख़बरदार, जब तक अदाए महर ना हो, हक महर यानी हव्वा को अदा ना करो, वो तुम पर हलाल ना होगी। आदम ने कहा, इलाही मैं कहाँ से अदा करूँ? फरमाया 10 मरतबा दुरूद शरीफ हज़रत मोहम्मद पर पढ़ो। आदम ये नाम बरगज़ीदा सुनते ही दीदार के मुश्ताक हुए। खुदा का हुक्म हुआ कि अपने नाखने दस्त पर देख। यहाँ पर देखो जी, जब आदम ने देखा तो सूरत मोहम्मद की मालूम हुई, तो होता क्या है, और फिर शफ़क़त पिदरी दिल में ज़्यादा हुई। आदम ने शौक़ से पैगम्बर इस्लाम पर 10 मरतबा दरूद पढ़ा, उनकी रिसालत पर ईमान लाए। अल्लाह ने फरमाया, आदम ये 10 दफ़ा दरूद जो तुमने पढ़ा है बड़ा मरतबा रखता है, उसकी बरकत से सब नेमतें बख्शी,
हवा को तुझ पर हलाल कर दी, यानी हज़रत हवा को तेरी बीवी होने के लिए हलाल किया। ए आदम तू जन्नत में जा और तेरी बीवी भी, और दोनों खाओ और उसमें महफूज होकर जहाँ चाहो जाओ, नज़दीक मत जाओ उस दरख्त के, फिर तुम बेइंसाफ हो गए। यानी कुरान कहता है फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुमने उस दरख्त में से खाया तो फिर तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। आदम को जन्नत में गंदम खाने की ममानियत। अब ये किससे सुन लें जी। मरवी है कि जब आदम ने उस दरख्त की तरफ नज़र की तो उसको नहायत खुश वज़ा और ख़ूबसूरत पाया। हक़ ताला से इरशाद हुआ, इसको मैंने तुझे बख्शा मगर इससे मेवा मत खा। ठीक है जी। आदम ने अर्ज़ किया, जब तूने मुझे बख्शा है तो खाने को क्यों मना फरमाया? हुक्म हुआ, तू मेहमान है और मेहमान अपने घर का खाना नहीं खाता। हालांकि मेहमान अपने घर का खाना क्यों नहीं खाता जी? चलो मेहमानों को खिलाना होता है, पर मेहमान भूखा थोड़ा रहता है, वो भी खाता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बाद एक तरफ से आवाज़ आई, ए आदम गंदम मत खा, और एक जानब से आवाज़ आई कि गंदम तो आदम के पास जा, गंदम तू आदम के पास जा। और एक जानब से आवाज़ आई, आदम सब्र कर। और एक जानब से आवाज़ आई, ए सब्र तू आदम के पास मत जा। और एक जानब से सदाई, ए इब्लीस तो हवा को ललचा, यानी उसकी बीवी को लालच दे और ख्वाहिश दला। पस कज़ा ने कहा कि इलाही इसका सबब क्या है? यानी पूछने वाला ने पूछा इसका सबब क्या है? हुक्म हुआ इसमें कुछ भेद है। अब आपने किस्से के ऊपर जो है प्रॉपरली गौर करें, नज़र करें, ये किस्से नहीं तो और क्या है। उनको इस बाग से बागे दुनिया में भेजूँगा ताकि मेरी कुदरत ज़ाहिर हो और मर्तबा ज़्यादा हो। और कहा गया, ए मोमनो तुम मासियत से बाज रहो, यानी गुनाह से बाज रहो। और शैतान तो दुनिया के जलवे दे, ए दुनिया तो दिल में शीरी राह, ए बंदो तुम दुनिया से दूर हो, यानी दुनिया आपको मीठी लगेगी, अपनी तरफ खींचेगी, ताकि जफ़ा को वफ़ा के साथ बदल दूँ कि रहमत और मग़फ़रत मेरी ज़्यादा है। ए आदम होशियार रहो शैतान के मकरो फ़रेब से, वो तेरा दुश्मन है। फिर कह दिया हमने, आदम ये दुश्मन है तेरा और तेरी बीवी का, कहीं निकलवा ना दे तुमको बहिश्त से। आदम ने जब देखा बहिश्त के सब दरवाज़े बंद हैं तो ये सोचकर मुतमईन हुए कि शैतान दुनिया में है और मैं बहिश्त में, और मुझसे इससे क्या वास्ता है जो मुझे बहिश्त के इस दरख्त का मेवा खिलाकर जिसके पास जाने से खुदा ने मना किया है गुनहगार करे। मैं इसके मकरो फ़रेब से बेपरवाह हूँ। तो आदम को गंदम खिलाने के लिए इब्लीस के मकर। अब ये सुने जी, एक रोज़ इब्लीस लईन ने आदम के पास बहिश्त में जाने का कसद किया और 3 इसमें आज़म खुदा के जानता था इन्हें पढ़कर 7 बार तब के आसमान के तय करके बहिश्त के दरवाज़े पर पहुँचा। बहिश्त के दरवाज़े बंद देखकर तसव्वुर व ख्यालात करता रहा कि किस हीला से बहिश्त में जाना चाहिए, जन्नत में मैं कैसे जाऊँ। इत्तफाकन एक तौस बहिश्त के कुंगरों पर बैठा हुआ था। उसने देखा वो इसमें आज़म पढ़ता है और तौस ने पूछा कि तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं फ़रिश्ता हूँ। फ़रिश्ता समझकर तौस बोला, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? यानी अब उनका मुकालमा हो रहा फ़रिश्ते के साथ। शैतान ने कहा, मैं जन्नत को देखता हूँ, अंदर जाना चाहता हूँ। तौस ने कहा, मुझे खुदा का हुक्म नहीं कि किसी को जन्नत में ले जाऊँ। यानी वो मुकर्रब जो उसकी मखलूक और फ़रिश्तों में से था, जब तक कि आदम बहिश्त में है। शैतान बोला, मुझे बहिश्त में ले जा, एक ऐसी दुआ तुझे सिखाऊंगा जो शख्स इस दुआ को पढ़े और अमल करे 3 चीज़ें उसको हासिल होंगी, यानी वो बूढ़ा ना होगा, ना मरेगा और जन्नत में हमेशा रहेगा। इब्लीस ने दुआ को पढ़ा और ये दोनों जो है वो इसके दरवाज़े पर आए और तौस ने यह माजरा सांप को सुना दिया। अब सुन लें जी किस्सा। वो जो फरिश्ता नुमा चीज़ थी उसने सांप को सुना दिया। सांप इस बात को सुनते ही खौफ से बहिश्त के दरवाजे बंद करके अपने सर को बाहर निकालकर उनसे पूछने लगा, तू कौन है, कहाँ से है जो यहाँ बैठा है इसमें आज़म पढ़ता है? वो बोला, मैं हक़ ताला के फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता हूँ। सांप ने कहा, वो दुआ मुझे सिखा। शैतान ने कहा, बशर्ते कि तू मुझे बहिश्त में ले जाए। सांप बोला कि मुझे खुदा का हुक्म नहीं। अब ये सारी कहानी मैं सुना रहा हूँ, स्टोरियाँ कहते हैं ना आप, तो स्टोरियाँ यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको असल खुदा का कलाम भी सुनाऊँगा। फिर कहते हैं कि किसी को बहिश्त में मैं ले जाऊँ जब तक आदम बहिश्त में है। इब्लीस ने कहा, मुझे अपना कदम बहिश्त में ना रखूँगा, तेरे मुंह के अंदर रहूँगा। यानी कहता मैं कदम नहीं रखूँगा बल्कि तेरे मुंह में मैं चला जाऊँगा, उससे बाहर ना निकलूँगा। सांप ने अपना मुंह खोला, इब्लीस लेकिन उसके मुंह में जा घुसा और उसको बहिश्त में ले गया और बहिश्त के दरवाजे बंद कर दिए।
बाद शैतान ने कहा तू मुझको उस दरख्त के पास ले जा जिसके खाने से अल्लाह ने आदम को मना किया है। सांप उस दरख्त के पास पहुंचा, शैतान व मलून मकरो फ़रेब उसके मुंह में रोने लगा, जो पहले नफाक से रोया और शैतान लाइन था। उसकी आवाज़ सुनकर बहिश्त की हूरें गुलमान सब जमा हो गए, कहने लगे हम सब ने ये आवाज़ सांप के मुंह से कभी नहीं सुनी। और सांप से हवा पूछने लगी कि तू किस लिए रोता है? हज़रत हवा, शैतान ने कहा इसलिए रोता हूँ कि अल्लाह ने तुमको बहिश्त से निकालेगा, तुमको इस दरख्त के मेवे खाने से मना किया है, मगर जो इस दरख्त के मेवा खाएगा वो बहिश्त में रहेगा, निकाला नहीं जाएगा। कहा शैतान ने ए आदम मैं बताऊं तुझको वो दरख्त के जिससे ज़िंदगी जवेद हो और वो बादशाही जो पुरानी ना हो। और बोला कसम खुदा की मैं सच कहता हूँ तुम्हारी बुराई नहीं चाहता बल्कि खैर खाई चाहता हूँ। जिसने सबसे पहले झूठी कसम खाई इबलीस कहते लईन था, बस हवा ने उसके कसम खाने से यकीन कर लिया। ये सच कहता उससे फ़रेब का कर। उस दरख्त से 3 दाने गंदम के लिए, एक तो आप खाया, 2 दाने आदम को दे दिए। जब उसकी जो है आदम को दिए तो आदम ने तख्त से कहा मुझे दूर ले जाकर रख, उसके खाने से अल्लाह ने मुझे मना फरमाया। और तख्त ने उनको 12 जो है साल की राह में वहाँ से ले जाकर रखा। आप तख्त से नीचे उतरे, वहाँ भी गंदम जा मौजूद हुआ, गर्ज के जहाँ कहीं आदम जा बैठते गंदम भी वहाँ मौजूद होता। इस तरह तख्त ने उनको हज़ारों बरस की राह जाकर रखा, वहाँ भी गंदम जा पहुँचा। और बाद गंदम कहने लगा ए आदम जो कुछ खुदा ने मुकर्रर किया है या मुकद्दर किया वो पहुँचेगा, अगर तुम लाखों बरसों की राह में जा रहोगे फिर उससे कहाँ गुरेज है। हासिल कलाम हवा आदम के 2 दाने गंदम के लेकर गईं। वो बोले ये क्या चीज़ है? बोले ये दरख्त ममनुआ का फल है, इससे 1 दाना मैंने खाया, 2 दाने तुम्हारे लिए लाई हूँ। आदम ने कहा इसमें क्या लज्जत है? बोली हलावत शरीनी। आदम ने कहा नहीं खाऊंगा, अल्लाह ने मुझसे वादा लिया इस दरख्त से मेवा ना खाना। और फिर क्या कहते हैं, जब हवा मायूस हुई तो आदम को दाने खिलाने से पहले 1 प्याला शराब बहिश्त से लाकर पिलाया। हालांकि शराब बहिश्त के लिए कहते हैं जी शराबन तहूरा है, उससे नशा नहीं होगा। तो यहाँ तो लिखा है कि बेहोश होकर आदम उनसे 2 दाने गंदम के लेकर खा गए और ऐद शिकनी की। हनूज़ वो दाने खल के नीचे नहीं उतरे थे कि ताजे बहिश्ती जो है उनके सर से उड़ गया, तख्त से गिर पड़े, दोनों नंगे हो गए। अब ये देखिए कि ये सारा जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ ये अजीब तर किस्सा है। आइए ज़रा मैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हालांकि ये सारी बातें जो हैं ये खुदा के कलाम के अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। मैंने आपको अर्ज़ किया था कि हज़रत आदम की जो पैदाइश है, खुदा ने मिट्टी ली और फिर उससे इंसान को बनाया और फिर उसके जो है नथनों के अंदर ज़िंदगी का दम फूंका। अब पैदाइश की किताब तुरेशी में आप सुनिए खुदा का कलाम। पहले आपने किस्से कहानियाँ सुन ली, अब सुनिए दूसरा बाब है जी पैदाइश की किताब का, उसकी 18वीं आयत से। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा, उसकी मानद बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर, हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए, उनको आदम के पास लाया कि देखे वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों, हवा के परिंदों, कुल दस्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानंद ना मिला। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया, उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए कि वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई है। फिर शैतान वाला किस्सा जो है 3रा बाब पहली आयत से पढ़ लो। और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा तुम ना तो उसे खाना ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा तुम हरगज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं
और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियाँ बनाईं, और उन्होंने खुदाबंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदाबंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदाबंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैं बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत तुझको हुक्म दिया गया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? औरत ने कहा, सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों दस्ती जानवरों में मलून ठहरा, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये जी तमाम खुदावन का कलाम मैंने सुना दिया है, और किस्से और कहानियाँ जो आपने सुनी थी इस किताब में से, जिसका नाम ताज़ियाना शैतान है, वो भी मैंने आपके सामने रख दी थी। और फिर कुरान और इस्लाम के मुताबिक जब ये सब कुछ हो गया तो आदम ने तौबा भी कर ली थी, लेकिन फिर भी उसको जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है जी। तो ये जो बातें हैं, ये खुदा का कलाम जो है, वो मेरा ईमान है जब आपने सुना है तो आपको यकीनी तौर पे बरकत मिली कि असल किस्सा जो है वो इस किताब में है, लेकिन ये खुदावंद का कलाम मुकद्दस है जो आपको मैंने पढ़कर सुनाया है। आइए नाज़रीन, इस वक्त हम दुआ में झुकना चाहते हैं, और आपकी भी कोई दुआया दरख्वास्त हो, आपके दिल में हो, आप भी खुदा की ज़ुरी में हमारे साथ झुक सकते हैं। रब कायनात, आसमानी रूहानी बाप, यीशु मसीह के नाम से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, आज की सारी बातों के लिए। जिंदा पाक खुदा, इब्लीस के बहकावे और चलाकी और मकारी से बचा, अपने कलाम मुकद्दस को पढ़ने की बरकत दे। किस्से और कहानियाँ जो हैं वो दूसरी तरफ से हैं, लेकिन तेरा कलाम हक है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती खात भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।